पायलट तो कुछ भी नहीं होता, सभी के लिए हम जो भी चीज़ हम हासिल करते हैं उसके लिए काम ही करते हैं। हाँ, कभी कभी ये लगता था कि मतलब जो मुंबई और दिल्ली के बच्चे होते हैं वो टॉप करते हैं तो पता नहीं क्या एक्स्ट्रा करते हैं, फिर क्या स्पेशल करते हैं, क्योंकि पढ़ते तो हम भी वही बुक्स हैं, वही करिकुलम है। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी वो मेरे टीचर्स की थी, मैं उन्हीं को पूरा क्रेडिट दूंगा। मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मतलब मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। सबसे पहले तो कि जो भी करना है वो अच्छे से करना है, या तो करो, करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। मैं आज तक कभी कोई ट्यूशन नहीं गया, ना ही मतलब मैंने घर में कोई कि हर रोज़ पढ़ना ही है, फिर ये है बस टीचर्स को सुनना है तो अच्छे से सुनना है। क्लास में ये नहीं है कि अगर आपने 12 चैप्टर सिर्फ 10 करके छोड़ दिए। यही चैलेंज था कि अगर 12 है, टाइम कम है, तो भी 12 के 12 करने ही हैं। कि पेरेंट्स की उन्होंने कभी भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोला। इवन पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे तो मेरा सीन उल्टा होता था। सारे पेरेंट्स कह रहे होते थे कि हमारे बच्चे को पढ़ाओ, हमारे बच्चे को पढ़ाओ। मेरे पेरेंट्स जाके बोलते थे कि इसको होमवर्क मत दो, बस जितना पढ़ता है ठीक है। सोचता तो मैं था कि हाँ, मतलब कि टॉप करने में पता नहीं कैसा लगेगा और लोग करते हैं ऐसे, तो मैं सोचता था। पर ये नहीं है कि मैंने 8th में 10th की किताबें लेके पढ़ना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी किताब की इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं एक स्टूडेंट के घर, पंजाब के श्री मुक्तसर साहब में मनहर बांसल, जिन्होंने हाल ही में ICSE टॉप किया पूरे इंडिया में। तो आज बात करते हैं मनहर बांसल जी से। मनहर बांसल जी, 21 सितारों की दुनिया की किताब में इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनहर बांसल, आपने हाल ही घड़ी में टॉप किया ICSE इंडिया में। ये बाय लक हो गया या आपने इसमें स्ट्रगल किया? बाय लक तो कुछ भी नहीं होता, सभी के लिए हम जो भी चीज़ हम हासिल करते हैं उसके लिए काम ही करते हैं। तो इसके लिए भी पूरा साल टीचर्स के साथ काम किया और इसीलिए जो भी रिजल्ट आया वो अच्छा आया। आपने ठाना हुआ था पहला कि मैंने इंडिया टॉप करना है? नहीं, ऐसे कोई ठान ही नहीं सकता अगर चाहे भी तो। बस जो करने अच्छे से किया। और हाँ, कभी कभी ये लगता था कि मतलब जो मुंबई और दिल्ली के बच्चे होते हैं वो टॉप करते हैं तो पता नहीं क्या एक्स्ट्रा करते हैं, फिर क्या स्पेशल करते हैं, क्योंकि पढ़ते तो हम भी वही बुक्स हैं, वही करिकुलम है। तो हाँ, कभी कभी मैं उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह देखता था, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ टॉप करना है। बस ये था कि अपना बेस्ट देना है और बस जो भी करना है वो अच्छे से करना है। गुड। मतलब एक बात आती है कि जब भी कोई आदमी अचीव करता है तो वो अपनी स्टोरी में बताता है कि मेरा ये रोल मॉडल है। आप इस अचीवमेंट में आप किसको रोल मॉडल मानते हो? आप सच बताऊं तो मेरा कोई ऐसे रोल मॉडल नहीं था कि जिसको मैं फॉलो करता था, लेकिन हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी वो मेरे टीचर्स की थी, मैं उन्हीं को पूरा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे में बिलीव किया। और इवन 9th में भी मेरे एक टीचर ने मतलब मेरे पेरेंट्स को कहा था कि ये कुछ कर सकता है, तो तब तो मुझे लगा कि ठीक है, स्कूल टॉप तो हो ही जाएगा, लेकिन ये नहीं था कि ऑल इंडिया भी टॉप होगा। और मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मतलब मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। और इवन कभी कभी जब मैं अपने मदर को बोलता था कि जो बॉम्बे दिल्ली के बच्चे टॉप करते हैं तो मेरा दिल करता है, लेकिन पता नहीं ऐसे हो सकता है कि नहीं, तो वो कहते थे कि क्यों नहीं हो सकता, कि तुम भी टॉप कर सकते हो। तो ये सारे इन्होंने सब ने मेरी हेल्प की, मुझे मेरे इस अचीवमेंट में कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर रोल मॉडल नहीं था। सबसे पहले तो कि जो भी करना है वो अच्छे से करना है, या तो करो, करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। गुड। तो वही था कि 10th में मतलब बाकी सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था, टीचर्स को सुनता था। और मैं आज तक कभी कोई ट्यूशन नहीं गया, ना ही मतलब मैंने घर में कोई कि हर रोज़ पढ़ना ही है, फिर ये है बस टीचर्स को सुनना है तो अच्छे से सुनना है। क्लास में सबसे बड़ी बात मेरे से कोई भी पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहता हूँ कि टीचर्स में क्लास को सुनो। और दूसरी बात कि अपना रेगुलर रहो, जो भी होमवर्क मिला है वो अपना होमवर्क करते रहो। टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट में आप अपना बेस्ट दो और हर एक टेस्ट को सीरियसली लो। ये नहीं है कि हाँ अभी तो चलो टेस्ट ही है, कुछ नहीं होता। हर एक टेस्ट को सीरियसली लो, सब कुछ सिंसेरली करो। और हाँ, बस यही। और कुछ बातें हैं कि लास्ट के टाइम में थोड़ा सा, जैसे पास्ट ईयर पेपर्स एंड ऑल जो सारे करते ही हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। और ऐसे पर्टिकुलर चैलेंजेस नहीं थे कोई कि हाँ मैंने ये चैलेंज फेस किया, पर ये था कि कभी कभी होता था कि मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता था, क्योंकि जब तक आप एंड में पहुँचते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 10th में इतना, वो भी स्पेशली ICSE का, तो हर एक सब्जेक्ट का इतना इतना सिलेबस होता है। लाइक हिस्ट्री के 20 चैप्टर्स और 24 चैप्टर्स इवन किसी सब्जेक्ट्स के। तो हाँ, ये था कि सिलेबस पाइलअप हो जाता था, लेकिन मैंने पहले कहा कि जब आपको करना है तो करना है। ये नहीं है कि अगर आपने 12 चैप्टर सिर्फ 10 करके छोड़ दिए। यही चैलेंज था कि अगर 12 है, टाइम कम है, तो भी 12 के 12 करने ही हैं। आपको किन किन ने सपोर्ट किया? सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो टीचर्स की है। उसके बाद मैंने बोला कि पेरेंट्स की उन्होंने
कभी भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोला। इवन पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे तो मेरा सीन उल्टा होता था। सारे पेरेंट्स कह रहे होते थे कि हमारे बच्चे को पढ़ाओ, हमारे बच्चे को पढ़ाओ। मेरे पेरेंट्स जाके बोलते थे कि इसको होमवर्क मत दो, बस जितना पढ़ता है ठीक है। तो उल्टा होता था। तो इसलिए जब भी पढ़ने का दिल किया, खुद से पढ़ने का दिल किया। और इवन फ्रेंड्स का भी, हाँ मैं कहूँगा मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन जितने हैं उन्होंने मतलब वो भी हमेशा बहुत खुश होते थे। सोचता तो मैं था कि हाँ मतलब कि टॉप करने में पता नहीं कैसा लगेगा और लोग करते हैं ऐसे, तो मैं सोचता था। पर ये नहीं है कि मैंने 8th में 10th की किताबें लेके पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे स्कूल में करिकुलम था, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हमारे 9th में शुरू कर देते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये अचीवमेंट के बाद कैसे फील होता है? अच्छा लगता है, मतलब जब सोचता हूँ तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी तरह आपका कोई फ्रेंड, कोई आपके स्कूल का स्टूडेंट या आपकी कोई सिटी से स्टूडेंट या पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई मनहर बंसल की तरह अचीव करना चाहिए, इंडिया टॉप करना चाहिए, आप उनकी क्या हेल्प करोगे? हेल्प में यही एडवाइस दूंगा कि हियरिंग, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें लगता है कि हाँ ट्यूशन में जाके भी पढ़ ही लेंगे और ये चैप्टर है तो ये चैप्टर मतलब घर पे भी कर ही लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप टीचर्स को सुनिए, मतलब उन्हें अच्छे से जो वो कहते हैं उसे सुनिए और क्वेश्चंस पूछने से बिल्कुल भी ना झिझके। क्योंकि कभी कभी मेरे टीचर्स मेरे से कभी तंग हो जाते थे, क्योंकि जब तक नहीं समझ आता था मैं क्वेश्चन पूछता रहता था, चाहे मुझे 5 बार ही पूछना पड़े चाहे 10 बार ही पूछना पड़े। फ्यूचर डेस्टिनेशन आपका क्या है? एक बारी तो मैंने क्लास 11th में आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन ली है DPS आरकेपुरम में। कई लोग सोचते हैं कि आर्ट्स इट्स नॉट फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, और मुझे कभी कभी रिएक्शंस भी मिलते हैं कि आर्ट्स लिया है, आर्ट्स क्यों लिया है। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ही मैंने ये क्लियर कर दिया था कि मुझे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा डिसाइडेड ही था कि मैंने क्लास 11 में आर्ट्स लेना है। तो 11th और 12th में मैं क्लैट की कोचिंग भी लूँगा। क्लैट इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये देश में 21 या 22 NLUs हैं जो इकट्ठे क्लास 12th के बाद एग्ज़ाम लेती हैं क्लैट। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो तो आपको BA LLB ऑनर्स में एडमिशन मिल जाती है, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो एक बार मैं उसकी तैयारी करूँगा और क्लास 12th के बाद क्लैट दूंगा। और अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ तो उसके बाद मेरे पास दोनों ऑप्शंस खुली रहेंगी। या तो मैं UPSC के लिए तैयारी करूँगा, मतलब IAS सर्विसेज के लिए, जो मैं स्टार्टिंग से मेरा एक तरह का आप कह सकते हैं सपना है। लेकिन और अगर मुझे उसमें दिल नहीं किया तो मैं लॉ या फिर जुडिशरी में कंटिन्यू करूँगा। कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं, वो और उनके पेरेंट्स भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं, थोड़ा सा उनको लगता भी बस रह गया, खत्म हो गया, ठीक है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अगर मैं टॉप कर भी गया तो कुछ सालों बाद वो इतना मैटर नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात कि मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बच्चों के टैलेंट्स डिफरेंट होते हैं तो उनके अपने वो टैलेंट्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि सबको बेसिक एजुकेशन तो चाहिए। तो उसके लिए यही है कि बस टीचर्स को सुनिए, कंसंट्रेट करिए, वही सेम बात है। और पेरेंट्स को यही कि वो मतलब प्रेशराइज ना करें। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप बड़े हों और अपने जो गोल है वो सही टारगेट सही टाइम पे अचीव करो और इंडिया के आप यंग IAS या जुडिशरी में जाओ, वो बन के आओ और देश की अच्छे से सेवा करो। इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, ये थे पंजाब के श्री मुक्तसर साहब के मनहर बांसल, एक स्टूडेंट जिन्होंने पूरा इंडिया में टॉप किया है और इनके बहुत अच्छे गोल है और मैसेज भी इन्होंने स्टूडेंट को बड़े अच्छे दिए हैं। हम चाहते हैं कि ये अपने गोल सही टाइम पे अचीव करें और एक इंडिया के यंग IAS बन के देश की अच्छी से सेवा करें। इनकी पूरी स्टोरी हम बुक में आपको पढ़ने के लिए देंगे, आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन जोनी छाबड़ा के साथ रविंद्र महेंद्रा, नमस्कार। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.